बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िना और बदकारी से बचने के लिए हैंड प्रैक्टिस करना। मुफ्ती साहब, मैं शादीशुदा हूँ और मुल्क से बाहर रह रहा हूँ बीवी के बग़ैर। यहाँ बहुत ज़्यादा बेपर्दगी है। अल्लाह के खौफ की वजह से मैं ज़िना की तरफ नहीं जाता, लेकिन क्या मैं अपनी ज़ौजा से वीडियो कॉल या चैट पर अपने जज्बात शेयर कर सकता हूँ? मतलब अगर मैं अपनी बीवी के साथ कॉल या चैट पर हैंड प्रैक्टिस कर लूँ तो क्या ये जायज़ है या नहीं? ये मसला हया के ख़िलाफ़ है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत सारे लोग इसमें मुब्तला हैं, इसलिए मैंने इसको पढ़ लिया, इस मसले को। देखिए, कुरान में साफ़ तौर पर अल्लाह ताला का हुक्म है, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, कि मर्द अपनी ख्वाहिश सिर्फ अपनी ज़ौजा के ज़रिए पूरी कर सकता है। और ज़ौजा के ज़रिए का मतलब ये है कि ज़ौजा की बॉडी के साथ, यानी अगर ज़ौजा का वाइफ का तसव्वुर है और अपना हाथ इस्तेमाल हो रहा है तो ये तो अपने हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करना हुआ, ये हराम है, नाजायज़ है। तो आप सिर्फ ज़ौजा के साथ फिज़िकल रिलेशन कर सकते हैं, नहीं ज़ौजा का हाथ भी इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि वो ज़ौजा की बॉडी है, बॉडी का पार्ट है। तो अपना पार्ट अपनी बॉडी से इंसान अपने आप को डिस्चार्ज नहीं कर सकता, ये असल मसला है। बाकी ये है कि आपको ये ख़तरा है कि आप अगर ये काम नहीं करेंगे तो वहाँ बदकारी में मुब्तला हो जाएंगे। देखें, उसूली बात यह है कि जो हैंड प्रैक्टिस है ना, इससे इंसान के जज्बात की तस्कीन नहीं होती, बल्कि और ज़्यादा जज्बात भड़कते हैं। वक्ती तौर पे तस्कीन होती है, ये नशे की तरह है। ऐसे नशा होता है ना, यानी एक साहब कहें कि मैं जब तक चरस नहीं पीता मुझे सुकून नहीं मिलता, तो भाई आपको इसलिए सुकून नहीं मिलता कि आप चरस पी पी के चरस के आदी हो चुके हैं। आप अगर आप छोड़ देते तो आप कुछ वक्त के बाद अपने जज्बात पे आपको काबू आ जाता। अब आप बताइए ना, पहले भी लोग 2-2 साल 3-3 साल घरों से बाहर रहते थे और इफ़्फ़त पाकदामनी के साथ ज़िंदगी गुजारते थे, अपने जज्बात पे कंट्रोल करते थे। और वैसे भी जो बाहर मुल्क में दुनिया जाती है, लोग जाते हैं, वो बताते हैं कि हमें अगर हम 2-3 महीने अपने आप पे कंट्रोल कर लें तो फिर हम यूज़ टू हो जाते हैं उस माहौल के, फिर हमें बुराई का ख़तरा नहीं रहता। ये उन लोगों के तजर्बे में शेयर कर रहा हूँ जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में गए और जाते ही उन पे एक अजीब शहवत का एक जुनून सवार हुआ, लेकिन कहते हैं हमने अपने आप को कंट्रोल किया। 2-3 महीने हमें टेंशन हुई, फिर हम उस माहौल के आदी हो गए। फिर हमें वो जो बरहना लिबास में घूमती लड़कियां और ये सब चीज़ें देखकर हमें फिर ऐसा नहीं होता था कि हम ज़िना की तरफ जाएं। तो इसलिए मेरा पहला मशवरा आपको यही है कि आप अपने जज्बात पे कंट्रोल करें, नज़र की हिफाजत करें जिस हद तक मुमकिन हो। और जज्बात बनते हैं खुदा न ख्वास्ता तो रोकें अपने आप को, ज़िना की तरफ ना जाएं और ना हैंड प्रैक्टिस की तरफ जाएं। लेकिन बहरहाल वाइफ के साथ कॉल के ज़रिए अगर आप अपने आप को डिस्चार्ज करते हैं तो बहरहाल ये ज़िना से कम दर्जे का गुनाह है। तो ज़िना की तरफ तो कभी किसी कीमत पे आपको जाने की इजाज़त नहीं। बदकारी तो बदकारी, उस पर तो इस्लाम में सख्त सज़ा है। इस्लाम ये कहता है कि जो शादीशुदा मर्द ज़िना करता है उसको पत्थरों से मार के हलाक किया जाएगा। इतना बड़ा जुर्म, यानी इससे बड़ी सज़ा इस्लाम में कोई है नहीं। तो ज़िना की तरफ तो आप ना जाएं। बहरहाल ये उससे कम दर्जे का गुनाह ज़रूर है, ज़िना के बराबर नहीं है। तो ज़िना से बचने के लिए अगर आप ये काम करते हैं तो पहला मशवरा तो मेरा यही है कि इससे असल तो अजीमत यही है कि आपने अपने आप को हर कीमत पे रोकना है, इस बुराई से भी, हैंड प्रैक्टिस वाली बुराई से भी और दूसरी बुराई से भी। लेकिन बहरहाल ज़िना से बच के अगर आप ये काम कर लेते हैं तो ज़िना से बहरहाल कम दर्जे का गुनाह है। अब आपकी कैफियत क्या है, आप पर क्या गुजर रही है, वो आप बेहतर जानते हैं। मैं आपको ये कहूँ कि आप हर कीमत पे हैंड प्रैक्टिस छोड़ दें और पता चला कि आप जाके फिर बदकारी में मुब्तला हो गए, फिर आप मुझे सलावातें सुनाएंगे, भाई मुफ्ती साहब ने मुझे छोटे गुनाह से बचाने के चक्कर में बड़े गुनाह में डाल दिया। तो हर आदमी अपने हालात बेहतर जानता है। मैं सिर्फ मुफ्ती होने की हैसियत से ये बता सकता हूँ कि गुनाह दोनों है। ज़िना बड़ा गुनाह है, ये छोटा गुनाह है। और फिर इस छोटे गुनाह में भी दो हैसियतें। एक ये कि आप किसी नामहरम लड़की का दिमाग में ख्याल लाएं या पॉर्न मूवीज़ देखकर आप अपने हाथ से अपने आप को फारिग करते हैं। और एक ये कि बीवी से बातचीत के ज़रिए अपने हाथ से अपने आप को फारिग करते हैं, यानी बीवी से बात करके अपने जज्बात को भड़काते हैं। तो ये और कम दर्जे का गुनाह हो जाएगा। इसलिए कि हैंड प्रैक्टिस में भी दो तरह के है ना। एक हैंड प्रैक्टिस ये कि आप किसी गैर महरम औरत का तसव्वुर करके अपने आप को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो ये भी गुनाह है, लेकिन ये ज़्यादा गुनाह है। और एक अपनी बीवी का तसव्वुर करके कर रहे हैं, तो ये गुनाह की नौयत और कम हो जाती है बहरहाल गुनाह, लेकिन नौयत इसकी हैंड प्रैक्टिस की ये वाली नौयत सबसे कम दर्जे की नौयत है। तो इसलिए हिम्मत की बात तो यही है कि छोटे गुनाह से भी बचें, बड़े गुनाह से भी बचें, लेकिन बड़े गुनाह से बचना बहरहाल ज़्यादा ज़रूरी है। गुस्ल के बाद वुज़ू,
सारा साहिबा इंडिया से पूछती हैं, मेरे शौहर को पेशाब के बाद कतरे आते हैं, वो माजूर कैटेगरी में आते हैं, ये बता दीजिए कि गुस्ल के बाद इनको वज़ू करना होगा या नहीं। देखें, गुस्ल के दौरान ही वज़ू हो जाता है और गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा यही है कि पहले आप वज़ू करें फिर गुस्ल करें। लेकिन अगर किसी ने इस सुन्नत तरीके पे गुस्ल नहीं किया, डायरेक्ट ही गुस्ल कर लिया, तो भी गुस्ल में चूँकि चारों आज़ा धुल जाते हैं, आपके चेहरा भी, सर का मसा भी हो ही जाता है ऑटोमेटिकली, पाँव भी धुल जाते हैं, तो गुस्ल के ज़िम्मन में वज़ू खुद ब खुद हो जाता है। तो दोबारा गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं होती, ना वज़ू करने की। बाकी आपके शौहर को कतरे की बीमारी है, बार बार पेशाब के कतरे आते हैं, तो अगर वो वाकई माजूर हैं कि पूरा नमाज का टाइम में कतरे ही आते रहते हैं उनको, तो फिर माजूर का हुक्म ये है कि उसका कतरे आने से वज़ू नहीं टूटेगा और वो हर नमाज के लिए, यानी जब भी नमाज का टाइम दाखिल हो, एक अलग से वज़ू कर लें। माजूर के बारे में मेरा अलग क्लिप मौजूद है कि जिसको मुसलसल हवा खारिज होती हो या कोई ज़ख़म हो जिससे मुसलसल खून बह रहा हो या पेशाब के बाद मुसलसल कतरे आते रहते हों, तो उसके शरई हकाम पर मेरा एक अलग से क्लिप मौजूद है, वो कैसे वज़ू करेगा वो आप देख सकते हैं। जिन उतारने के लिए मारना। मुफ्ती साहब, एक लड़की पर जिन है, एक मौलाना साहब को बुलाया तो उन्होंने लड़की को बहुत मारा, क्या ऐसा करना जायज़ है? सलमान गिलानी साहब एक शायर गुज़रे, वो कहते हैं कि किसी ने एक शख्स को आके बताया कि तेरी बीवी पे जिन है। गुज़रे नहीं, अभी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि उन्होंने कहा, शेर में ये बात कही है, किसी ने आके बताया कि तेरी बीवी पे जिन है, तो उसने कहा खुद ही भुगतेगा। तो बाज़ ऐसी ख़तरनाक किस्म की लड़कियां होती हैं, उन पे जिन आता है तो खुद ही भुगतता है, वो खुद ही जिन को पीट देती हैं। देखिए, मौलाना साहब ने जब लड़की को बहुत मारा है, तो मुझे नहीं पता क्यों मारा, इनके माँ बाप की परमिशन से मारा या सच्ची मुच्ची का जिन था या टोपी ड्रामा था, इस बारे में तो मैं तबसरा नहीं कर सकता स्पेसिफ़िक किसी ख़ास वाक़े के बारे में। लेकिन मैं जनरली एक उसूल बता देता हूँ कि लड़कियों पे जिन आम तौर पे नहीं आते, ड्रामेबाजी होती है। लड़कों पे भी जिन आम तौर पे नहीं आते, ड्रामेबाजी होती है। और कंवारे लड़कों पे जब जिन आ रहा हो तो 99% केस इश्क मुआशक़े के होते हैं। वो लड़का अपने ऊपर जिन मुसल्लत कर लेता है, वो चक्कर में होता है कि किसी तरह से यानी वो कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मलिटी उसने दिखानी है ना, तो वो इश्क मुआशक़े का चक्कर होता है, लड़की का चक्कर होता है। तो ये लड़की पे आया है, मैं नहीं किसी पे बदगुमान होता, अल्लाह जाने क्या बेचारी के साथ हालात हुए हैं। बेहतर यही है कि आप इस लड़की को किसी जिन उतारने वाले के बजाय किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेकर जाएं। 99.9% ये नफ्सियाती केस होते हैं, हज़ारों में कोई एक आध होता है जो जिन का केस होता है, हज़ारों में, बल्कि अगर ये भी मैंने लाखों में कोई एक आध होता है। 99.999% केस ये नफ्सियाती केसेस होते हैं। इसको जिन चुड़ैल भूत के चक्कर में अपने बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद ना किया करें। तो आप चले जाएं इस बच्ची को लेके, बजाय किसी जिन उतारने वाले मौलाना के पास, आप इस बच्ची को लेके नफ्सियाती डॉक्टर के पास चले जाएं, वो जो मेडिसिन रिकमेंड करें वो दें और काउंसलिंग भी करते हैं। बाज़ दफ़ा ये यानी मुशाहिदों की बात बता रहा हूँ मैं, जिन भी नहीं होता, वो ड्रामे भी चल रहे होते हैं। तो नफ्सियाती डॉक्टर, कोई लेडी डॉक्टर हो, वो अलग ले जाके पूछेगी, बेटा मसला बताओ तुम्हारे साथ क्या है, तो मैं तुम्हारे राज को फाश नहीं करूँगी, सच्ची मुच्ची में जो मसला है मुझे बता दो। तो वो कन्विंस करेगी, इंशाल्लाह वो बता देगी कि क्या मसला है उसके साथ, जिन है या नहीं, क्या हो रहा है, इसको नफ्सियाती प्रॉब्लम क्या है, कोई मुआशका हो गया है या कोई बीमारी है, कोई बाज़ और डिप्रेशन होती है, घर में जुल्म हो रहा होता है बच्चों के साथ। बाज़ दफ़ा बहुत मादरत के साथ ये अफसोस हो रहा है, माएँ जुल्म कर रही होती हैं। अगरचे माँ बच्चों की खैरख्वाही होती है, लेकिन बाज़ माएँ भी जुल्म कर रही होती हैं, ऐसे टॉर्चर कर रही होती हैं अपनी बेटियों को, बात बात पे वो बेटियाँ दिमागी मरीज़ बन जाती हैं। तो क्योंकि उनको नहीं पता होता क्या बात किस वक्त करने की है, तो टॉर्चर कर करके बच्चियों को दिमागी मरीज़ बना दिया होता है। बाज़ दफ़ा सासों ने बना दिया होता है, बाज़ दफ़ा बहू ने सास को बना दिया होता है। ये घरों में सब कुछ हो रहा होता है। तो नफ्सियाती डॉक्टर वो समझ लेती है कि भाई इसका प्रॉब्लम है क्या, वो उगलवाती है कि आपकी टेंशन है क्या, तो उस टेंशन को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। इस तरह से आमिलों के पास ले जाना और बच्चों को कुटवाना पिटवाना, ये ठीक अमल नहीं है। वालिदैन का बाइकॉट 3 तलाक़ों पर। मेरे बहनों ने मेरी बहन को एक मजलिस में 3 तलाक़ें दे दी थीं। बाद में दोनों की मर्ज़ी से किसी जगह से फतवा ले लिया कि मुकम्मल तलाक़ नहीं हुई, बस एक हुई है। मेरे शौहर और मैं चूँकि जानते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, तो मेरे शौहर ने मुझे मेरे बहनोई की फ़ैमिली से क़ता ताल्लुक़ का कहा है। अब क्योंकि मेरे वालिदैन भी तलाक़ ना होने के फ़तवे के साथ हैं, तो क्या हम पर ज़रूरी है कि मेरे वालिदैन का भी बाइकॉट किया जाए? इसमें गुंजाइश है। वालिदैन का बाइकॉट ना करें, लेकिन बहनोई का बाइकॉट करें। उनके घर आना जाना छोड़ दें, उनको अपने घर इन्वाइट करना छोड़ दें। उनसे बोलें कि ये हराम रिलेशन है आप लोगों का, ज़िना पे आप लोगों ने निकाह का लेबल लगाया हुआ है। कुरान में भी
तीन तलाक़ों को तीन कहा है, अहादीस में भी सहाबा का इजमा है इस मसले में, चारों इमामों का इजमा है। ये अहले हदीस हजरात ने एक मसला गढ़ा है बहुत बाद में जाके, और इसकी कोई शरई दलील नहीं है, इसलिए बहुत से अहले हदीस भी अब इसको गलत कहने लगे हैं कि ये तीन तलाक़